बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स की। जब आप बिल्डिंग बनाने जा रहे होते हो तो उसके अंदर पैदा होने वाले डिफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हैं, या आप उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और या फिर उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। हम उन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे जो आपके घर को डैमेज कर सकती हैं। आप एक फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले जब आप घर बनाते हैं तो सबसे पहली चीज़ है फाउंडेशन। फाउंडेशन में आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपने अपने स्ट्रक्चर डिज़ाइन को फॉलो करना है। आपकी जो डिगिंग है, जो आपने प्लॉट को डिग करना है, उसका रोड लेवल आपने कैसे निकालना है। आपके साइड पे जो इंजीनियर्स हैं, आप साइड पे जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसको पता होना चाहिए कि प्लॉट को रोड लेवल से कैसे हमने लेवल निकालना है और कैसे उसको डिग करना है। बिल्डिंग का लेवल अलग एक लेवल होता है और आपका पोस्ट का लेवल एक अलग से लेवल होता है। पोस्ट का लेवल अमूमन आपके रोड से 12 इंच या 18 इंच ऊंचा होता है और बिल्डिंग फिर फर्दर उस लेवल से 18 इंच या 20 इंच हाइट के ऊपर होती है। अमूमी तौर पे 12 इंच हाइट के ऊपर होती है। तो ये लेवल्स का आपने बड़ा ख्याल करना है। सम टाइम फाउंडेशन आप ज़्यादा डिग कर लेते हैं। एक छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे उसका इफ़ेक्ट आता है। अगर आपने फाउंडेशन 1-1.5 फुट ज़्यादा डिग कर ली, लेवल आपने गलत निकाल लिए, तो वो आपको कॉस्ट करेगी। फिर आपके फाउंडेशन 4 फुट अगर बननी है तो 4 फुट के बजाय वो 6 फुट बनेगी। उतना ही बैकफिल होगा और उसके अंदर उतना ही ब्रिक्स कंज्यूम होंगी और उसकी आरसीसी वॉल पे स्टील और कंक्रीट उतनी ही ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो ये एक डिफेक्ट के ज़ुमरे में आ सकता है अगर आपने अपनी कंस्ट्रक्शन ड्राइंग को फॉलो नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने ऊपर प्लिंथ बीम डालना है उसकी प्रॉपर तरीके से कंक्रीट और उसकी प्रॉपर तरीके से उसका लेआउट होना ज़रूरी है। अगर प्लिंथ बीम आपने नहीं डाला या डीपीसी आपने नहीं डाली तो सीपिच आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। वो जितनी डैम्पनेस है आपकी बिल्डिंग को कैरी करेगी। तो इसलिए प्लिंथ बीम का होना, डीपीसी का होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रिक्स क्वालिटी की। ब्रिक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी की ब्रिक्स होनी चाहिए जो कि फुली कुक्ड पकाई के अंदर पूरी हो। फिर हम आ जाते हैं, अगर हमारा ब्रिक क्वालिटी हमें मिल गई अच्छी, हमें अव्वल ब्रिक मिल गई, फिर हमारी वर्कमैनशिप है कि हमारा जो लेआउट है, ब्रिक वर्क है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ब्रिक वर्क कितना टेक्निकल है, कितना स्पेसिफिक है, ये जिसका साइड के ऊपर हो रहा होता है, तो ये एक अच्छा इंजीनियर ही उसको स्पेसिफाई उसको तरीके से उसको करवा सकता है। अगर आप ज़्यादा मसाला लगा रहे हैं ब्रिक 2 ब्रिक्स के दरमियान में, तो आपके कुछ रद्दे कम लगेंगे ब्रिक्स के। अगर आप एक दीवार बना रहे हैं 9 इंच की और आप उसको 8 फुट हाइट तक ले जा रहे हैं, और अगर आप 24 रद्दे वहाँ पर सपोज आपने लगाने, ज़्यादा मसाला लगाएंगे तो वो 20 लग जाएंगे। कम मसाले के साथ ब्रिक लगाएं ताकि प्रॉपर ब्रिक वर्क हो, और उसके साथ एक जो मॉर्टर आप यूज़ कर रहे हैं, जो मसाला यूज़ कर रहे हैं, उसकी मिक्सिंग प्रॉपर हो, और उसको जिसको हम ब्रिक को लगा रहे हैं तो एक प्रॉपर तरीके से हमारी एक चाल होती है, ब्रिक चाल, उसको हम उसको मैं यहाँ पर फर्दर डिफ़ाइन करूँगा तो बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। उसको प्रॉपर तरीके से हम उसको ब्रिक वर्क को लगाएं। फिर हमारे कॉलम बीम आ जाते हैं। जो हमारे कॉलम हैं, हर आपके रूम के साइड पे 4 कॉलम होंगे, उसके ऊपर बीम होंगे। इट्स लाइक का फ्रेम। तो कॉलम्स की कंक्रीट और बीम की कंक्रीट प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर कंक्रीट मिक्सिंग के साथ उसको यूज़ करना चाहिए। हनी कॉम्बिंग नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर आप शटरिंग को जब आप रिमूव करते हैं और कहीं से आपको स्टील एक्सपोज नज़र आ रहा होता है, तो वो एक कंस्ट्रक्शन का डिफेक्ट होता है। आपका स्टील कहीं से भी एक्सपोज नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से कंक्रीट फिनिश के अंदर आनी चाहिए, कॉलम की भी, बीम की भी। फिर इनका एक लेवल आ जाता है कि अगर हमने 12 इंच का हमने बीम भरना है, अगर हमने उसको 10 इंच का भरा, वो भी हमारा कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट है। आपकी ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन होती हैं आपकी स्ट्रक्चर डिज़ाइन के अंदर। उसी को फॉलो करके कंक्रीट की फिलिंग करनी है, कॉलम्स की भी, बीम की भी। उसके बाद हम आ जाते हैं स्लैब के ऊपर। जब हम स्लैब पे आते हैं तो स्लैब के अंदर हमारा जो स्टील है, कंक्रीट जब हम फिल करेंगे, जिसको हम लेंटर पोर कहते हैं, जब हम लेंटर को पोर करने जा रहे हैं, लेंटर डालने के लिए जा रहे हैं, तो हमारा स्टील के नीचे प्रॉपर स्पेसर होने चाहिए। जब हमारे प्रॉपर स्पेसर होंगे तो जो हमारी कंक्रीट है वो उसके नीचे प्रॉपर तरीके से जाएगी और वो स्टील को सैंडविच बनाएगी। स्टील हमारा दरमियान में आ जाएगा और ऊपर नीचे कंक्रीट उसको प्रॉपर कवर मिलेगा। अगर कहीं से भी आपका स्टील एक्सपोज हो रहा है तो ये भी कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट है।
शटरिंग का प्रॉपर तरीके से लगा होना नीचे, और अप टू 16 डेज या अप टू 18 डेज तक शटरिंग का लगे रहना, और स्लैब के ऊपर आपका 8 या 9 दिन तक मुसलसल पानी का खड़े रखना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये आपकी कंक्रीट को स्ट्रेंथ देता है। फिर जिसका आप अपनी लेंटर को रिमूव करते हैं तो प्रॉपर फिनिश के अंदर आपका लेंटर आता है। इसके ऊपर जिसका हम काम करते हैं, हम रूफ टॉप तक जाते हैं, तो हमारे जो स्लोप लेवल्स हैं, रूफ टॉप के, हमारे वॉशरूम के स्लोप लेवल, ये बड़े ज़रूरी हैं। स्लोप लेवल हमारे प्रॉपर होंगे तो हमारा शावर का पानी प्रॉपर ड्रेन आउट होगा, हमारे शावर से हमारा सिंक का पानी प्रॉपर ड्रेन आउट होगा। कहीं पर हमारा पानी खड़ा नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग द शावर। अगर हम शावर ले रहे हैं और अगर आपका शावर एरिया पानी से फिल हो गया तो ये भी एक किस्म का कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट है कि आपकी लाइन प्रॉपर तरीके से नहीं डाली गई, उसके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है कि जो कि एक सर्टन लेवल तक जो पानी का लेवल है उसको ड्रेन आउट कर सके। इसी तरह वैनिटी है, जब हम उसमें वॉश करते हैं कोई भी चीज़, तो आपके जो वैनिटी बाउल है उसके अंदर पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका हम कंस्ट्रक्शन से ख्याल रखते हैं। अगर हमारे लेवल्स ठीक नहीं होंगे, रूफटॉप के लेवल्स ठीक नहीं होंगे, फिर वो सीपेज का बायस बनेंगे। हमारी वॉल्स के अंदर वाटर सीप करेगी और सीपेज निकलती रहेगी। अगर हमारे जो बीम्स हैं कंक्रीट है और ब्रिक है, अगर हमने कंक्रीट का और ब्रिक का जाल प्रॉपर जॉइंट नहीं बनाया बिफोर प्लास्टर वर्क, तो हमारे हेयर लाइंस वहां पर आ जाएंगे। जब वो हमारे हेयर लाइंस वहां पर आएंगे तो वो भी हमारा कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट है। कंक्रीट का और ब्रिक का जॉइंट बनाना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से फाउंडेशन लेवल के ऊपर भी हमने टर्माइट की ट्रीटमेंट करनी है, फाउंडेशन लेवल के ऊपर हमने सीपेज की ट्रीटमेंट करनी है, प्रॉपर तरीके से फाउंडेशन को प्लास्टर करना है, चिप्स करना है, बैकफिल प्रॉपर तरीके से करना है, बैकफिल को हमने कॉम्पैक्ट प्रॉपर तरीके से करना है। सिमिलरली जिसको हम टाइल लगाने के लिए जा रहे हैं, फिर जब हम टाइल लगाने के लिए जा रहे हैं तो जो हमारी टाइल है, हमारी टाइल के ऊपर जो टाइल बॉन्ड है प्रॉपर तरीके से पेस्ट होनी चाहिए। टाइल बॉन्ड टाइल के ऊपर भी लगे और फ्लोर के ऊपर भी लगे। फिर उसको वाइब्रेटर के साथ पूरा प्रेस करके हम टाइल को लगाएंगे तो आपकी टाइल्स नहीं उखड़ेंगी। अगर आपकी टाइल्स उखड़ जाती हैं तो ये भी कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी बैड स्मेल है। आपके वॉशरूम में से बैड स्मेल का आना, किचन में से बैड स्मेल का आना, आपके घर में से बैड स्मेल का आना, पी ट्रैप्स का प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल ना होना, ये भी एक कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट है। आपके जो वॉशरूम्स हैं वहां पर प्रॉपर तरीके से पी ट्रैप्स होने चाहिए। एक्चुअली पी ट्रैप्स के अंदर जो पानी होता है वो प्रोटेक्शन होता है अगेंस्ट स्मेल। अगर आपका पी ट्रैप ड्राई हो जाता है तो जो स्मेल है वो आपके वॉशरूम के अंदर पेनिट्रेट होना शुरू हो जाती है। अगर आपके पी ट्रैप्स के अंदर पानी खड़ा हुआ है तो स्मेल कभी भी पानी को क्रॉस करके बाहर की तरफ नहीं आएगी। या वो जॉइंट अगर आपके WC का सही तरीके से नहीं लगा आपके पी ट्रैप के ऊपर तो वहां से भी स्मेल आती रहेगी। तो छोटी छोटी चीजें हमारे घर में ऐसा डिफेक्ट पैदा करती हैं जो कि वर्कमैनशिप की वजह से होता है। वर्कमैनशिप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग को हम देख लें, अगर हमने प्रॉपर तरीके से वायर्स को कंड्यूट्स में नहीं डाला, शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसका वायर्स सब आपस में लगती हैं। अगर हमने लोड अपने घर का प्रॉपर कैलकुलेट नहीं किया, सपोज मैं इसको ऐसे कहूँगा कि अगर एक कमरे का लोड 4 एम्पियर है और हमने उसको जो उसकी वायर्स हैं उसको 7 या 8 एम्पियर के मुताबिक कैलकुलेट करके नहीं डाला तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हमेशा किसी वक्त भी हो सकता है। तो ये भी एक कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम एक बाद में हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनती हैं, तो ये सब हमारे कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट है। हमारे चैनल को फॉलो करें, हम आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।